डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 3y इज इक्वल टू 15x प्लस 9। इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन हमने स्लोप और इंटरसेप्ट को है सेपरेट करके लिख देना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखी हुई है हमने इसको इस तरह से मैनेज करना है कि हमारे पास इज इक्वल टू की एक साइड पे y रह जाए और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे चले जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है, क्या क्वेश्चन लिखी हुई है 3y इज इक्वल टू 15x प्लस 9। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ y चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो 3y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक साइड पे, उसे हम दूसरी साइड पे ले जाके क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। जब ये डिवाइड होगा तो ये 15x प्लस 9 के नीचे डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब जिसका मतलब ये है कि 15x प्लस 9 ये दोनों के नीचे y है, दोनों का डिनोमिनेटर y है। तो हम इसे अब सेपरेट करके लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 15x लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9/3। अब हम इसकी कटिंग कर दें, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब अगर यहाँ हम देखें तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसी शेप में हमारे पास आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे अब हम साइड पे लिख देंगे विच इज़ ओवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज़ ओवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद जो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपने स्लोप और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट भी बताना है। तो यहाँ पे m क्या होता है, वो हमारा स्लोप होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेयर m इज इक्वल टू स्लोप है, ठीक है। अब स्लोप हमारा यहाँ पे क्या होगा 5, स्लोप हमारा 5 हो जाएगा और y इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा एंड y इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 3 इज इक्वल टू x/4 प्लस वाई। अब हमने इसे भी कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसका मतलब ये है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें y को एक साइड पे रखना होता है और mx प्लस c की शेप में हमने लिखना होता है इस इक्वेशन को, ठीक है, जिसमें m जो होता है वो हमारी स्लोप होती है और c जो होता है वो हमारा इंटरसेप्ट होता है। अब जब y को हमने एक साइड पे रखना है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ y अकेला एक साइड पे रहना चाहिए, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे चली जानी चाहिए। तो हमें यहाँ पे y रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे सिंपल y लिख देंगे और x/4 को हम अगर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इज इक्वल टू की, तो डेफिनेटली वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस x/4 है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके माइनस x/4 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 1/4x एंड प्लस 3। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मैंने सिर्फ इसको अरेंज करके लिख दिया है, क्योंकि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें जो है mx पहले लिखना होता है कि x वाली वैल्यू जो है, x वाला वेरिएबल जो है वो हमने पहले लिखना होता है। तो मैंने सिर्फ इसको अरेंज करके लिख दिया है, माइनस x/4 को मैंने 1/4x लिख दिया है, जिसका मतलब यही है कि माइनस x/4 ही है। एंड देन 3 पॉजिटिव है, प्लस 3 है, उसे मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब ये वैल्यू जो है, ये इक्वेशन जो है वो इसी शेप में लिखी गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज़ ओवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दूसरा जो काम हमने इस क्वेश्चन में करना था वो क्या करना था कि हमने स्लोप और y इंटरसेप्ट को सेपरेट करके लिखना था। स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। m जो होती है वो हमारी स्लोप होती है, तो m इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप हमारी क्या है, -1/4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1/4। और y इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है, c, जो c कांस्टेंट है। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट हमारा क्या आ गया, y इंटरसेप्ट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, पॉजिटिव 3 के इक्वल आ जाएगा।